मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए हे महादेव। और जितना गुरु भाई बहन लोग का काम रुका हुआ सबका काम इस सावन में पूरा कर दीजिए हे महादेव। आपसे ही दया मांगती हूँ और यही आपसे विनती करती हूँ हे महादेव। आज मैं महादेव का कथा सुनाने वाली हूँ, पार्वती मैया और गणेश जी का। एक समय की बात है कि पार्वती माता महादेव से कहती हैं कि कब तक मैं घर का काम काज करूँगी, अब आप बहू घर पर ले आइए कि मुझे भी कुछ आराम हो जाए और बहू मेरी भांग पीसने में कुछ मदद करे और घर के काम में भी मदद करे। मैं अकेले बहुत थक जाती हूँ। तब महादेव कहते हैं कि इस बारे में आपको गणपति से, गणेश जी से बात करना होगा। गणपति से विवाह का बात है, उससे आप बात करिए, उसके बाद हम कुछ आगे मैं बात बढ़ाएंगे। महादेव कहते हैं। उसी समय गणेश जी को बुला के लाते हैं और कहते हैं माता पार्वती, और महादेव कहते हैं कि पुत्र गणेश तुम्हारी माँ बहुत चिंतित है क्योंकि तुम्हारा विवाह करना चाहती है। तब बोलते हैं गणपति भगवान जी रहते हैं गणेश जी कि जौन चीज़ से माँ को इतना चिंता होइल है उस चिंता मैं दूर करता हूँ। अब मैं कभी विवाह नहीं करूँगा, आज मैं ये कहता हूँ। तब कहती हैं माता कि क्या बोल रहे हो बेटा गणेश, अगर ऐसा करोगे तब मेरा हाथ कौन बटाएगा और मेरा घर के काम में कौन मदद करेगा। कहते नहीं माँ, मैं विवाह करबे नहीं करूँगा। गणेश जी कहकर और ध्यान लगाने के लिए चल जाते हैं वन में। आज जाके खूब अच्छा मन से वो ब्रह्मा जी का ध्यान लगे लेते हैं। जब ध्यान लगे लेते हैं ब्रह्मा जी के, उसी समय एक इंद्रलोक से खूब सुंदर एक ठो स्त्री आती हैं, रूपवती कन्या, और आकर कहती हैं, उनका गणेश जी के रूप को देखकर मोहित हो जाती है और कहती है कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तब गणेश जी कहते हैं कि नहीं हो सकता है, मैं शादी कभी भी नहीं करूँगा, मैंने अपना माँ को ये वचन दिया है। तब कहते हैं गणेश जी कहते हैं माता से कि मैं अपना माँ को वचन दिया, मैं कभी विवाह नहीं करूँगा। उसी समय वो जो स्त्री रहते हैं इंद्रलोक का, वो श्राप देती हैं सुंदर का जो रहती हैं, कहती हैं वो कि मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम एक विवाह करने से हर रहे हो, तुमको दो दो को विवाह होगा आगे भविष्य में, मैं तुमको ही श्राप देती हूँ। और कह के वो दुखी होके इंद्रलोक से जो है सुंदरी वो चली जाती हैं। अब क्या होता है, ये शराब से चिड़चिड़ाहट टाइप पर हो जाते हैं गणेश भगवान। और जब भी कोई देवता का ब्याह होखे ना, तो गणेश जी क्या करें कि अपना वाहन को बुलाकर और जितना मंडप सजावा रहे फूल से सब कटवा देवें, दांत से चूहा के सब गिरवा देवें। सब देवता परेशान हो गए थे। जब किसी का शादी होखे तब गणेश जी ऐसे ही करे। सब देवता ने कहा कि हर शादी में विघ्न डाल रहे हैं गणेश जी, हम लोग क्या किया जाए, अपने विवाह नहीं करते हैं और हम लोग के विवाह में भी विघ्न डाल रहे हैं। और यही कहकर पार्वती माता को लगे जाते हैं और महादेव को लगे कहते हैं कि हे महादेव, गणेश जी ने हम लोग का सारा देवता का विवाह में विघ्न डालना चालू कर दिया है। जब भी हम लोग फूल से अपना मंडप सजाते हैं उस समय गणेश जी क्या करते हैं कि अपना वाहन को बुला के सारा मंडप खराब करते हैं और कटवाते हैं, केला के थम, माला, फूल सब बर्बाद करते हैं। आप इसका कोई सुझाव निकालिए हे महादेव। उसी समय महादेव कहते हैं कि आप ब्रह्मा जी के लगे चले जाइए। ये बात से अब गणेश जी के शादी करने के लिए भी मन में विचार होने लगता है। तब जहाँ भी उनका शादी के लिए बात जाए तो सब लोग कहे, सब राजा घर से आवे नहीं तो लोग लड़की वाला तो कहे कि इनका लोग के भगवान में इतना सुंदर सुंदर रूप का सब भगवान है। आई गणेश जी का हाथी का सूर लगा हुआ है, मैं अपना पुत्री को विवाह इनके संग नहीं कर सकता हूँ। यही सुन के गणेश जी आओ क्रोध रहते थे और किसी देवता का शादी नहीं होने देते थे। और जब भी शादी होके तो अपना वाहन के बुला के वो मंडप के भंग कर देवे, चूहा कटवा देवे, पूरा केला के थम सब चीज़ माला वाला बर्बाद कर देते हैं। सब देवता जाते हैं महादेव को लगे कहते हैं कि हे महादेव कुछ उपाय बताइए, हम लोग का विवाह में बहुत विघ्न हो रहा है, हम लोग क्या करें हे महादेव। तब महादेव कहते हैं कि आप लोग ब्रह्मा जी के पास जाइए, इसका सुझाव ब्रह्मा देव ही निकालेंगे। उसी समय सब देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं तुरंत इसका सुझाव निकालता हूँ।
अपना शक्ति से ब्रह्मा जी रिद्धि सिद्धि को उपरंत करते हैं और कहते हैं कि रिद्धि सिद्धि जौन काम के लिए तुम्हें मैं गणेश जी के लगे भेज रहा हूँ वो काम होना चाहिए। तुम दोनों का विवाह, रिद्धि सिद्धि को तुम दोनों का विवाह गणेश जी से हो जाएगा। और जब भी वो किसी को सामान में शादी में विघ्न करने जाएंगे तुम उनका अपने पास प्रेम में भुला कर रखना कि कभी भी कोई देवता के विवाह में विघ्न ना करे। रिद्धि सिद्धि कहती हैं ब्रह्मा जी से कि जिस काम के लिए आपने हमें ऊपर किया है और हमको आदेश दिया है मैं वही करूँगी और मैं आपकी पुत्री बनकर सदा ही रहूँगी। वही ब्रह्मा जी के उपाय से और ब्रह्मा जी प्रकट करते हैं रिद्धि सिद्धि को और उन्हीं को अपना पिता बनकर ब्रह्मा जी गणेश जी के संगे दोनों लड़की को रिद्धि सिद्धि को शादी कर देते हैं। जब रिद्धि सिद्धि की शादी हो जाता है तभी भी मन में गणेश जी का थोड़ा सा चिड़चिड़ाहटपन रह ही जाता है कि मेरा विवाह करने के लिए सब लोग मेरा सूर देख के कोई भी मुझसे विवाह करना नहीं चाहता था। आज कितनी सुंदर मुझे इस कन्या मिली है, स्त्री मिली है और महादेव की कृपा से गणेश जी का विवाह हो जाता है। जब भी कोई देवता के शादी पड़े गणेश जी जैसी अपन वाहन के बुलाने के लिए चाहते थे उसी समय रिद्धि सिद्धि घी का लड्डू बनाकर और माता पार्वती उनका आगे परोस देती थी। गणेश जी लड्डू खाते हुए प्रसन्न हो जाते हैं कोई पत्नी प्रेम वाला बात कर कर गणेश जी को भुलाने लगती थी। इसी में गणेश जी किसी का विवाह भंग करना भूल जाते थे और इसी तरह ये सिलसिला चालू रहा। रिद्धि सिद्धि के प्रेम में गणेश जी ने सदा ही किसी का मैंने खराब काम करना छोड़ दिया। जो मन में क्रोध था गणेश भगवान का किसी को विवाह को भंग करना, विघ्नहर्ता है ये हैं वो ये काज छोड़ दिए। महादेव पार्वती मैया कृपा से सब परिवार निमन से रहने लगे और रिद्धि सिद्धि माता पार्वती के हाथ बटाने लगी और घर के काम में माता का मदद करने लगी। जैसे भरल पुरल महादेव ने अपना बेटा पतों का घर बसा दिया उसी तरह सब माँ का इच्छा है हे महादेव कि सबकी बहू अपना अच्छा आवे और सबके घरे अपना सास संगे मिलजुल कर है। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय।